Good morning, students. I am here again, and I hope you all are fine at your home. And today we are going to start a new topic, that is pre-fertilization structures and events. सेक्स और रिप्रोडक्शन का मतलब हमें पता ही है. सेक्स और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होना एंड देन फ्यूज़न होना. अब सेक्स प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट का मतलब क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने से पहले जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले का काम. तो सेक्स और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स है. अब इन्फ्लोरेसेंस जो एक वर्ड है यहाँ पे, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि विच बियर्स फ्लोरल बर्ड, के एक बर्ड है, देन वो फ्लावर में डेवलप हो गई. फ्लावर के बाद उसके अंदर क्या हुआ? एंड्रोशियम का डेवलपमेंट हुआ एंड गाइनोशियम का डेवलपमेंट हुआ. एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड गाइनोशियम का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप, वो अलग अलग हुई एंड आपस में उनका क्या हुआ? डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि एक बियर हुई, हमारी बर्ड बियर हुई, वो बर्ड जो है वो डेवलप होकर एक फ्लावर बना और उस फ्लावर के अंदर हमारा एंड्रोशियम और गाइनेशियम दोनों जो हैं वो डेवलप हुए. दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और कौन कौन से इवेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर्स नहीं होगा हमारे एंजियोस्पर्म का तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और अगर इवेंट्स नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो स्ट्रक्चर्स फ्लावर में बनता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलाइजेशन होने के लिए. तो आज बेसिक हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट कैसे होता है और कैसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ फ्लावर के. फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. जैसे कि एक सेपल है, यानी कि आउटर कवरिंग थी जो एक ग्रीन कलर की होती है और आउटर कवरिंग होती है. जब बर्ड की फॉर्म में होता है हमारा फ्लावर तो उसको प्रोटेक्शन का काम देता है. ठीक है, देन उसके बाद हमारा पेटल है, यानी कि सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव और ब्राइट पार्ट जो है हमारा फ्लावर का, उसको हम पेटल्स बोलते हैं. देन था हमारा एंड्रोशियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसके बाद था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि गाइनोशियम. तो ठीक है, तो यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. अगर मेल गैमीट नहीं होगा या फीमेल गैमीट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब यही होता है कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले के काम. तो स्ट्रक्चर्स मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, दो टाइप्स के स्ट्रक्चर हम देखते हैं, एक तो मेल स्ट्रक्चर और एक फीमेल स्ट्रक्चर. मेल स्ट्रक्चर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टामिन. स्टामिन जो है वो कंसिस्ट होता है एंथर एंड फिलामेंट्स में. एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो पोलन सेक्स होते हैं वो किस में जर्मिनेट होते हैं? वो एंथर के अंदर बनते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है स्टामिन, वो कंसिस्ट होता है दो पार्ट्स में, एंथर और फिलामेंट्स में. ठीक है, अब उसके अंदर क्या बनते हैं? पोलन सेक्स. अब उन पोलन सेक्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं. ठीक है, तो क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया. और कितनी बनती हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनती हैं, यानी कि इन अ क्रॉस सेक्शन द एंथर इज़ 4 साइड. अगर हम एंथर को 4 साइड में डिवाइड करें तो उसके हम अंदर देखेंगे कि उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होती है. और कितनी होती हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं. तो स्टामिन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो कंसिस्ट हो रहा है दो पार्ट्स में, एंथर और फिलामेंट्स में. एंथर जो है जिसमें पोलन सेक्स टर्मिनेट होते हैं, और अगर एंथर को हम क्या करें, इसका सेक्शन कटिंग करें तो देखेंगे उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट होती हैं, लोकेटेड एट द बेस ऑफ कॉर्नर. ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो डेवलप होकर क्या बन जाती हैं? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है. तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेल गैमीट का बनना. और मेल गैमीट किस तरह से बनते हैं? स्टामिन जो है वो कंसिस्ट हो रहा है एंथर और फिलामेंट्स में. एंथर के अंदर हमारे पोलन सेक्स बनते हैं. पोलन सेक को जब हम क्या करते हैं? सेक्शन कटिंग करते हैं तो उसमें हमें माइक्रोस्पोरेंजिया दिखते हैं. माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो डेवलप होते हैं किसके अंदर? पोलन ग्रेन्स में. पोलन ग्रेन्स क्या हो जाता है? एक मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो
जो वर्ड है वो हमें याद रखना है, वो मेल्स के लिए यूज़ हो रहा है। देन है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी जो कंसिस्ट हो रहा था 3 पार्ट्स में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में। ठीक है, स्टिग्मा के अंदर क्या होता है, ये क्या बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया, यानी कि ओव्यूल बनता है। अब इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सेक्स, और एम्ब्रियो सेक्स जो डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एक फीमेल गैमीट में। तो इसी तरह से जो मेल और फीमेल गैमीट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने से पहले का काम है ये, क्योंकि सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो काम है वो है गैमीट का फॉर्मेशन होना। तो गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, अलग इसके पार्ट्स होते हैं। इसके पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में। स्टिग्मा के अंदर क्या बनते हैं, मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर्स जो है वो बन जाते हैं एम्ब्रियो सेक्स में। ये किसके अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर, ठीक है, जाके। और फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो सेक्स जो है फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये सब किसके अंदर होता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर हो रहा है। टिपिकल एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं, फ्लावर के अंदर बोलते हैं। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म यानी कि मेल और फीमेल जो है वो दोनों एक ही के अंदर हो रहा है। तो यानी कि टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर 4 पोलन सेक्स बनते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया हमारा, यानी कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। देन है हमारे इवेंट्स, कि कौन कौन से जो इवेंट्स है, मेल के अंदर कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और फीमेल के अंदर कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ये जो साइन होता है ये हमारा फीमेल का होता है, मेल का होता है, और ये हमारा फीमेल का होता है। ये मेल है हमारा और ये हमारा फीमेल है। ठीक है, तो आर का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक टर्म है, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पोलन मदर सेल्स होती हैं इसके अंदर, यानी कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर आगे जाके एक मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, और मेल गैमेटोफाइट जो है वो पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाता है, और पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमीट को डेवलप करती हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऐसे ही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस होते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होते हैं, हमारे एम्ब्रियो सेक्स बनते हैं, और एम्ब्रियो सेक्स के बाद क्या होता है, हमारा एक फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो फिर उसके बाद तब जाके हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, यानी कि पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा स्प्रे फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट, किस तरह से हमारे जो इसके फ्लावर के जो पार्ट्स है वो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्टामिन जो है कंसिस्ट हो रहा है एंथर और फिलामेंट्स में। उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स की सेक्शन कटिंग की जाए तो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे, वो भी 4। नंबरिंग याद रखना, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, 4 बनते हैं। और उसके बाद पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, और यानी कि वो डेवलप हो जाता है मेल गैमीट में। जिस तरह कार्पल्स से हैं, कार्पल्स में मेगास्पोरेंजिया बनती है। बस माइक्रो और मेगा में याद रखना, माइक्रो जो है वो बनती है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और मेगा जो है वो बनती है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे डीपली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।